धनबाद जिले में आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित न्यू टाउन हॉल में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, विनय सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से हजारों समर्थक शामिल हुए और कई नए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी अपने विचारों से और अधिक समर्थकों को जोड़ने का काम करेगी। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मिलन समारोह में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं के योगदान से ही पार्टी मजबूत हो रही है। इस मौके पर झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद कर मौन रखा गया और उनके संघर्षों को नमन किया गया। तो चालू करने जा रहे हैं। कि वो अपने मंच की जगह आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। आपको की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही क्या मजदूर जो है दब के मर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है। लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो CCL BCCL के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो। विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीज़ों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नज़र में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की CID इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि CID उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और CID आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं की है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। NDA के पार्ट है, क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। केंद्रीय विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एकमत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूम के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लचर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया है सर। हाँ, मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने।
तो इसकी जांच का विषय है, ये डीसी देंगे जवाब। डीसी की जवाबदेही है, वो किस अवस्था में वो कहाँ नौकरी कर रहे थे, और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ भी कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए, और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। सर, कई ऐसे नेता है जो खुद को कोई समाज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। अभी 20 तारीख को रेलवे का गलत लिखा है, उसको लेकर विधानसभा में उन्होंने इन्वाइट किया, उसको लेकर कुछ भी साधे, उसको लेकर क्या कीजिए? देखो, लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार हैं, उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है, और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में। भैया, आज जो है आजीविका कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया था धनबाद में, और झारखंड के अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। आप भी आए, आपने भी मंच से काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया, और टारगेट भी किसी को लग रहा था कि कर रहे थे रीलबाज, मतलब और कंपनियों से सेटिंग करने वाला। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा रीलबाज, कंपनियों से सेटिंग करने वाला, तो समझने वाला ये क्यों समझ जाता है कि हमको बोला गया? मेरा सवाल तो ये है, इसका मतलब कि आप उससे अपना संबंध, कोऑर्डिनेशन जोड़ते हैं, तो आप उससे अगर कोरिलेट कर रहे हैं और खुद को पाते हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप जो है इस बात को मानते हैं कि आप वो हैं। तो मेरा इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आज आजसू पार्टी का मिलन समारोह है, लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि आजसू का सम्मेलन है और बार बार केवल जयराम की चर्चा, नहीं, नाम लिए? मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि सच्चाई जो झारखंड की जनता के समक्ष आ रही है, जो बेटियां कैमरे पे सामने आकर के ये बातें कह रही हैं कि हमारे अस्मत से खेलने का प्रयास हुआ, हमारे आचरण पर सवाल उठाए गए, तो इस तरह की जो बातें सामने आती हैं ये क्यों आ रही हैं? क्या सारे लोग गलत हैं, सिर्फ आप सही हैं? इस सवाल को मैं उठा रहा हूँ। फिलहाल आजसू को और 5-10 सालों में कैसे और मजबूत करना चाहिए, और क्या कुछ कदम अपना? नहीं, आजसू ऑलरेडी मजबूत है। आजसू के झारखंड के 32,623 गाँवों में कार्यकर्ता है, 264 आपको ब्लॉक हैं, वहाँ पर कार्यकर्ता है। सभी 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में हमारे लोग हैं। हम लोग राजनीतिक, अच्छा एक बात लोग कहते हैं कि आजसू का भविष्य क्या होगा। देखिए, हमारा अभी सिर्फ एक हमारा एमएलए है और एक हमारे सांसद हैं। मेरा ये कहना है कि 10 सीटों पर जब हम लोग चुनाव लड़े तो हम लोगों ने लगभग 5 लाख वोट लाया। तो अगर हम 81 पर लड़ते तो हमारा भी उतना वोट आएगा, 15-20% वोट आएगा, लेकिन हम तो 81 पर नहीं लड़े। मेरा कहना ये है, राजनीतिक गणित में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन राजनीति वैचारिक बिंदुओं पर होती है, सिद्धांतों की बुनियाद पर होती है। तो आजसू का विचार और सिद्धांत ये है कि झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिलहाल आजसू का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन बना रहे हैं? हमारी जो सीधी लड़ाई है वो सरकार से है, सत्ता से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम सीधा अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि ये सरकार में है तो सवाल तो इन्हीं से होगा, तो इनसे तो सवाल करेंगे ही, क्योंकि ये सरकार सभी मोर्चे पर फेल साबित हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो झारखंड की सरकार चल रही है वो झूठ और फरेब की बुनियाद पर चल रही है। कैसे, इसको एक एक करके मैं साबित कर देना चाहता हूँ। झारखंड सरकार ने कहा हम नियुक्ति कैलेंडर लाएंगे, समय से परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति ये नहीं हो पाया। परीक्षाएं विवादित हो गई, जेएसएससी की परीक्षा विवादित हुई, सीआईडी की जांच चल रही है। अभी 26,001 सहायक आचार्य की परीक्षा में भी विवाद उत्पन्न हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे तरीके से नहीं हो पाया। अभी तक 26,001 लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। कहा कि स्थानीय नीति लाएंगे, नहीं लाया। नियोजन नीति नहीं मिली, विस्थापन की नीति नहीं आई, पुनर्वास की नीति नहीं आई। मेरा कहना यह है कि आप जो कहते हैं कर नहीं पाते। सरना कोड नहीं ला पाए, पेशा कानून लागू नहीं हुआ। इन्होंने कहा 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में, लागू ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा 75% रिजर्वेशन आउटसोर्सिंग में, लागू ही, सिर्फ कैमरे पे कह देना है, सदन में कह देना है, कैबिनेट में कह देना है, लागू कुछ नहीं करना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो 10 लाख लोग यहाँ पर पलायन किए हैं उनको रोजगार देंगे। 8,52,000 लोग लॉकडाउन में वापस आए थे झारखंड, इस पलायन को रोक नहीं पाए। मेरा कहना है ना पलायन रोक पाते हैं, ना विस्थापन पुनर्वास पर काम कर पाते हैं, फिर आप बहाना क्यों बनाते हैं? 5 साल उधर मौका मिला, फिर मौका मिला है। तो ये झारखंड की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि झूठ और फरेब की सरकार के पूरे कार्यशैली को समझिए और ऐसे लोगों को जवाब दीजिए कि आप सत्ता में आए हैं तो कर क्या रहे हैं। क्या झारखंड की जनता के साथ सिर्फ आपको छल करना है?
ऐसे लोगों को समझना होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। जो सवाल जेएलकेएम को लोग करते हैं कि कुर्मियों की पार्टी है, वही सवाल आज के ऊपर भी उठता है। कई विधायक सांसद जो है वही जाति से आते हैं। नहीं, तो मैं आपको कई बार बताना चाहता टिकट भी मिला जो लोगों को, वही लोग थे। नहीं, क्या डिफरेंस है? ये एक गलत धारणा है। हमारे पास नजरुल हसन आसमी हैं, हसन अंसारी हैं, देवसरन भगत हैं। मेरा कहना है कि इस संगठन में सभी लोग, मेरा ही उदाहरण देखिए, मैं तो कुर्मी कम्युनिटी से नहीं हूँ, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन के नेता हैं। और आप देखेंगे अगर झारखंड के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो कई ऐसे लोग जो इस संगठन में थे इससे पहले, चाहे वो विकास मुंडा एमएलए बने हों, चाहे नवीन जायसवाल एमएलए बने हों, चाहे अभी राधा कृष्ण किशोर जी को देख लीजिए, उमाकांत रजक जी को देख लीजिए, तो क्या ये लोग सारे कुर्मी लोग हैं? नहीं है। तो आजसू पार्टी सभी को स्थान देती है और सभी को नेतृत्व का मौका देती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। शुक्रिया।